जय भारत स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, गिवन फंक्शन जो है वो 1 है, ऑन टू है और बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है, अगर फंक्शन 1 होता है एंड ऑन टू होता है तो हम बोल सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो यहाँ पे हमको वेरीफाई करना है कि जो फंक्शन दिया है वो 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। तो पहले वाले क्वेश्चन में f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 3 - 4x। अगर इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो वो आएगी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो समझ लो कि यहाँ पे ऐसा कुछ है, स्ट्रेट लाइन आई है, ये हमारा ग्राफ है। अब x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ऑलवेज एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब ये फंक्शन जो है 1 तो होगा ही। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r। ये r कौन सा है, डोमेन वाला। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब f ऑफ x1 क्या है, 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2। 3 कैंसल, -4x1 इज इक्वल टू -4x2। अगेन 4 कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। देयरफॉर f इज 1 फंक्शन। ऑन टू की कंडीशन चेक करते हैं, उसमें क्या आएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर, रेंज फाइंड करेंगे। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ -4 से तो क्या हो जाएगा, -4x बिलोंग्स टू आर ही होगा। अगर मैं इसमें 3 ऐड कर रहा हूँ तो 3 - 4x बिलोंग्स टू आर ही आएगा। इसका मतलब ये हो गया एफ एक्स बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर आर एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर। कोडोमेन में भी क्या दिया है, आर। इसका मतलब ये हो गया आर एफ is equals to CDF. Therefore, f is onto function. यहाँ पे फंक्शन जो है 1 भी है, ऑन टू भी है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे f is बाइजेक्टिव। तो ये हो गया है आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके ये लिख लो। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r। यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू जो है वो दी है 1 + x²। अगर इसका ग्राफ मैं प्लॉट करने का ट्राई करूँगा तो ये हो जाएगा पैराबोला। तो पैराबोला जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा। अगर मैं लाइन प्लॉट करता हूँ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही हो तो ये 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है 1 नहीं है। 1 नहीं है तो एक काउंटर एग्जांपल ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा ले रहा हूँ, x1 इज इक्वल टू ले रहा हूँ 1 एंड x2 इज इक्वल टू ले रहा हूँ -1। तो यहाँ पे अगर मैं f ऑफ x1 निकाल रहा हूँ तो f ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1²। यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2। सिमिलरली f ऑफ x2 निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ -1, तो ये हो जाएगा 1 + -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2। तो इसका मतलब ये हो गया x1 इज नॉट इक्वल टू x2 बट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। देयरफॉर f is not 1 फंक्शन। अब ऑन टू की बात करते हैं, उसके लिए रेंज निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब हमको स्क्वायर चाहिए तो मैं स्क्वायर ले रहा हूँ, स्क्वायर लूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा r + यूनियन 0। इसका मतलब ये हो गया x² जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। अब क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे दोनों साइड। सो 1 + x² इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ये हो गया है हमारा एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये हो गया है एफ एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो आर एफ हमारा हो जाएगा क्लोज ओपन 1 to इन्फिनिटी। CDF क्या होगा, CDF होगा R। अब देखो यहाँ पे RF इज इक्वल्स टू CDF बोल सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे RF इज नॉट इक्वल्स टू CDF। देयरफॉर F इज नॉट ऑन टू फंक्शन।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सो दैट एफ इज अ एफ फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी कॉमा ए इज अ बाइजेक्टिव। अगर यहाँ पे फिगर की बात करें तो फिगर पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक प्लेन दिया है, यहाँ पे भी एक प्लेन दिया है। तो उस टाइम अगर फिगर ड्रॉ करना है तो 2 डायमेंशनल फिगर है तो इजीली हम प्लॉट कर पाएंगे, पर यहाँ पे क्या है, प्लेन टू प्लेन ऐसा है, तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना डिफिकल्ट है। पर हम यहाँ पे इजीली चेक कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ दिया है ए क्रॉस बी, उसके दूसरे में भी दिया है बी क्रॉस ए, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट आएगा। तो एक पॉइंट जो है वो दूसरे पॉइंट से रिलेट है। तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है। इसका मतलब हमको प्रूव करना है x1 x2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। यहाँ पे मैं x1 ले रहा हूँ a1 कॉमा b1, x2 ले रहा हूँ a2 कॉमा b2। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे x1 की वैल्यू हमको पता है a1 कॉमा b1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, ये हो जाएगा a2 b2। अब फंक्शन कैसे डिफाइन किया है, रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। तो यहाँ पे हम कर देंगे b1 कॉमा a1, यहाँ पे हम लिखेंगे b2 कॉमा a2। अगर दो पॉइंट इक्वल है तो उसका मतलब ये हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल। इसका मतलब ये हो जाएगा b1 इज इक्वल्स टू b2 एंड a1 इज इक्वल्स टू a2। अगर मैं ऐसा लिखूं b1 इज इक्वल्स टू b2 एंड a1 इज इक्वल्स टू a2 की जगह पे मैं कुछ ऐसा लिखूं a1 इज इक्वल्स टू a2 एंड b1 इज इक्वल्स टू b2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हो गया है a1 कॉमा b1 इज इक्वल्स टू a2 कॉमा b2। पर ये तो क्या है, x1, ये क्या है, x2। तो कहाँ से स्टार्ट किया था, f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 से स्टार्ट किया था। कहाँ पे हम लाए, x1 इज इक्वल्स टू x2। इसका मतलब ये हो गया f इज 1 फंक्शन। ठीक है, अब ऑन टू चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b। इसका मतलब ये हो गया है a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ b बिलोंग्स टू b एंड a बिलोंग्स टू a तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं b कॉमा a बिलोंग्स टू b क्रॉस a। तो ये तो है हमारा f ऑफ a कॉमा b बिलोंग्स टू b क्रॉस a। तो इसका मतलब ये हो गया आर एफ इज इक्वल्स टू b क्रॉस a। सी डी एफ क्या दिया है, वो भी है b क्रॉस a। इसका मतलब हो गया है आर एफ इज इक्वल्स टू सी डी एफ, देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम n टू n defined by f of n is equals to n plus 1 by 2 if n is odd, f of n is equals to n by 2 if n is even for all n belongs to capital N. State whether the function is bijective. Justify your answer. अब देखो यहाँ पे यहाँ पे ऐसा दिया है कि अगर n ऑड है तो fn की वैल्यू क्या है, n प्लस 1 बाई 2। अगर n इवन है तो उस टाइम fn की वैल्यू क्या है, n बाई 2। तो यहाँ पे 1 1 के लिए अगर हम बात करें तो ऐसा कर सकते हैं n इवन, यहाँ पे n ऑड।
तो यहाँ पे हम लेंगे एफ ऑफ 2, बाद में लेंगे एफ ऑफ 4, बाद में लेंगे एफ ऑफ 6 डॉट डॉट डॉट। चलो एफ ऑफ 2 तो उसमें हो जाएगा 2/2, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पे देखो तो एफ ऑफ 4, सो 4/2, ये हो जाएगा 2। यहाँ की बात करें तो एफ ऑफ 6, 6/2 दैट इज़ 3 एंड सो ऑन। अब अगर n ऑड है तो उस टाइम क्या होगा, यहाँ पे एफ ऑफ 1 से स्टार्ट करता है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1 डिवाइड बाई 2, सो 2/2 1। एफ ऑफ 3 निकालते हैं तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 1 डिवाइड बाई 2, सो 4/2 दैट इज़ 4 डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ 2 की वैल्यू 1 आ रही है, एफ ऑफ 1 की भी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब ये हो गया, अगर x1 इज इक्वल टू मैं 2 ले लूँ, x2 इज इक्वल टू 1 ले लूँ एंड एफ ऑफ x1 निकालूँ तो एफ ऑफ x1 क्या होगा, 1। एफ ऑफ x2 अगर मैं निकालूँ तो वो भी क्या होगा, 1। तो इसका मतलब ये हो गया x1 इज़ नॉट इक्वल्स टू x2 बट एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। तो इसका मतलब ये हो गया है f इज नॉट 1 फंक्शन। अगर मैं ऑन टू की बात करता हूँ तो यहीं से हमको ऑन टू मिल जाएगा। अगर रेंज निकालनी है तो रेंज में क्या आएगा, देखो तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, सारी वैल्यू आ रही है, 1 2 3 डॉट 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 सारी वैल्यू आएगी। तो ये तो क्या हो गया, n हो गया। अब कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन क्या दिया है, n दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया आर एफ इज इक्वल्स टू सी डी एफ, देयरफॉर एफ इज ऑन टू फंक्शन। आ रही है बात समझ में, कैसे हो रहा है ये। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे इवन वाला ही लिया, ऑड वाला नहीं लिया। ऑड वाले में भी सेम वैल्यू आ रही है, देखो 1 2 बाद में 3 आएगा, बाद में 4 आएगा, तो सारी वैल्यू आएगी रेंज में। तो रेंज में जो वैल्यू आ रही है वो है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो रेंज क्या हो जाएगा, n। कोडोमेन क्या है, n। तो आर एफ इज इक्वल टू सी डी एफ होगा। इसका मतलब f इज ऑन टू फंक्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, लेट a इज इक्वल्स टू r-3, b इज इक्वल्स टू r-1, कंसिडर the function f from a to b defined by f of x is equals to x minus 2 upon x minus 3 is f 1 and on to justify your answer। तो यहाँ पे हमको ये फंक्शन दिया है f, कहाँ से कहाँ का फंक्शन है, सो a to b का फंक्शन है। a की वैल्यू क्या दी है, r-3, b की वैल्यू क्या दी है, r-1। ठीक है। अगर यहाँ पे हमको वेरीफाई करना है कि ये फंक्शन जो है वो 1 1 होगा, हाँ 1 1 होगा, ठीक है। तो ट्राई करते हैं। एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 से स्टार्ट करते हैं। पहले लेंगे एफ ऑफ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 - 2 अपॉन x1 - 3। यहाँ पे हो जाएगा x2 - 2 अपॉन में हो जाएगा x2 - 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो x1 - 2 इंटू x2 - 3। यहाँ पे हो जाएगा x2 - 2 इंटू x1 - 3। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 x2 -3x1 -2x2 प्लस 6। सिमिलरली यहाँ पे प्रोडक्ट लेता हूँ तो x1 x2 -3x2 -2x1 प्लस 6। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 6 6 कैंसिल, x1 x2 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे x1 वाली टर्म को एक साइड लेते हैं, x2 वाली टर्म को एक साइड लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x1 -3x1। यहाँ पे हो जाएगा 2x2 -3x2। तो ये हो जाएगा -x1, यहाँ पे हो जाएगा -x2, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल,
तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो कहाँ से स्टार्ट किया था, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 से स्टार्ट किया था। क्या प्रूव किया, x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब ये हो गया f इज वन फंक्शन। आ रही है बात समझ में। अब इसकी रेंज निकालनी है, रेंज निकालनी है तो क्या करेंगे, ऐसा करते हैं f ऑफ x, ये मेथड अलग है, थोड़ा ध्यान रखना। रेंज निकालने के लिए अगर रेशनल फंक्शन दिया है तो उसकी रेंज अगर निकालनी है तो इस मेथड से हम जाएंगे। तो यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री। यहाँ पे y, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू क्या होगा, b होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहा हूँ, x माइनस टू इज इक्वल्स टू y इंटू एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस टू इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू टू माइनस थ्री वाई। तो यहाँ पे x कॉमन निकाल लेता हूँ, तो वन माइनस वाई इज इक्वल्स टू टू माइनस थ्री वाई। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू हो जाएगा टू माइनस थ्री वाई डिवाइड बाई वन माइनस वाई। तो x कब डिफाइन होगा, x तभी डिफाइन होगा अगर y की वैल्यू वन न हो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू r माइनस वन। ठीक है, y बिलोंग्स टू r माइनस वन होना चाहिए, तभी जाके ऐसा x जो है वो डिफाइन हो पाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया y क्या है, fx है, तो fx बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r माइनस वन। तो रेंज हमारा आ गया है r माइनस वन। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन जो है वो भी r माइनस बी है, मीन्स b की वैल्यू क्या है, r माइनस वन। तो इसका मतलब ये हो गया f इज ऑन टू फंक्शन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी टिक मार्क लगाओ IMP, क्योंकि फंक्शन की रेंज जो फाइन की है वो अलग टाइप से की है, इसलिए इसको टिक मार्क करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या दिया है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, be defined as f of x is equals to x raised to 4, choose the correct answer। अब देखो यहाँ पे अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो ये ग्राफ भी क्या देगा, पैराबोला ही देगा। अगर पैराबोला दे रहा है तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी। तो इसका मतलब ये हो गया वन वन तो होगा ही नहीं। अगर रेंज की बात करें तो ग्राफ जो है वो x एक्सिस के ऊपर आता है, तो इसका मतलब कि r प्लस ही होगा। तो यहाँ पे डोमेन क्या है, r है, रेंज में क्या आएगा, r प्लस यूनियन ज़ीरो। तो यहाँ पे रेंज एंड कोडोमेन भी इक्वल नहीं होगा, तो ये फंक्शन जो है वो ऑन टू भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आंसर में क्या आना चाहिए, f इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो क्या है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे fx जो है उसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, लाइन आएगी, थोड़ी मिस्टेक कर दी है, 3x दिया है तो वो ओरिजिन से पास होगी। तो यहाँ पे मैंने ये डॉटेड लाइन सही लाइन है, ये वाली नहीं, हाँ ये वाली नहीं है। ओके कोई बात नहीं। देखो तो ये लाइन हो या ये लाइन हो, अगर x एक्सिस को पैरेलल में लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, एक ही पॉइंट में। तो इसका मतलब ये होगा ये फंक्शन जो है वो वन वन होगा। ठीक है, वन वन तो होगा ही। ऑन टू की बात करते हैं तो फॉर ऑल x, x बिलोंग्स टू r। अब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो 3x बिलोंग्स टू r। 3x क्या है, fx, सो fx बिलोंग्स टू r। तो
तो इसका मतलब ये हो गया रेंज जो है वो आ जाएगा आर। कोडोमेन क्या है, वो भी आर है। इसका मतलब ये हो गया रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, तो ये फंक्शन जो है वो ऑन टू भी होगा। तो इसका मतलब ये हो गया f इज़ 1 एज वेल एज ऑन टू। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज जो है हमारी यहाँ पे ख़त्म हुई। आशा रखता हूँ कि सारे ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और स्कूल में भी आ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली। बाय बाय।